गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 15th February. वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और आज का एडिटोरियल है फार्मिंग कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, यानी कि एक बिंदु पर या एक बात पर या एक ओपिनियन पर सबके सब क्या हो, एग्री हो, जिसको हम बोलते हैं एक शब्द में सर्वसम्मति। क्लियर? यानी कि सबकी सहमति हो। फार्मिंग यानी फार्मिंग पर सबकी क्या हो, सहमति हो। अभी आपको देख रहे हो आप कि पंजाब के जो जितने भी किसान हैं, पश्चिम आपके उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, सब क्या हो रहे हैं, एक सबकी शिकायत है कि हमें ना एक फिक्स रेट चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए, गारंटीड एमएसपी होनी चाहिए फसलों की। क्योंकि आप देख रहे हो कि किसानों की स्थिति ना काफ़ी गंभीर है, और तो इसी बात को लेकर के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को अपनी शिकायत बता रहे हैं। और सरकार को क्या करना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए। देखो कैसे, द सेंटर मस्ट एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है सॉल्व करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, यह समाधान करना है। ग्रीवांसेस का मतलब होता है कंप्लेन या शिकायत। क्लियर? ऑफ फार्मर्स, फार्मर की जो शिकायत है वो क्या करनी चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए थ्रू टॉक्स। कैसे? बात करके, ठीक है, बात के माध्यम से किसानों की जो समस्या है या शिकायत है उसका क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए या एड्रेस करना चाहिए। ये पूरा का पूरा एडिटोरियल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और साथ ही साथ ग्रामर की भी चीज़ें बताने वाला हूँ, या ग्रामर के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं तरीके से जो सॉल्व करते हो आप, तो उसे किस अप्रोच के साथ सॉल्व किया जाए ये भी मैं इस एडिटोरियल के माध्यम से बताऊँगा। एज वेल एज यहाँ पे मैंने 1000 प्लस की वोकेबलरी में कर रहा हूँ स्टार्ट, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम सारे कुछ होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप अभी से तैयार रहोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। क्लियर? पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, ठीक है। आगे देखिए, कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति। ओपिनियन रीच्ड बाय अ ग्रुप, जो ओपिनियन है यानी विचार, रीच मतलब पहुँचे, बाय अ ग्रुप एज अ होल, यानी कि सबका जो विचार है वो एक ही हो, ठीक है। ग्रीवांस का मतलब शिकायत होता है। कस्ट इसको बोलते हैं कंप्लेंट अबाउट, या किसी भी विषय में क्या होना, शिकायत होना। कॉल ऑफ बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है रद्द करना, रोकना, ठीक है, रोकना, रद्द करना और कैंसिल, ऑफिशियली बोल सकते हो आप। स्पेयर हेड का मतलब होता है नेतृत्व करने वाली टुकड़ी, नेतृत्व करना, या बी द लीडर ऑफ, किसी भी पार्टी का या किसी भी ग्रुप का क्या होना, लीडर होना। स्प्लिंटर का मतलब टूट जाना, अलग अलग हो जाना, ब्रेक इनटू स्लीवर्स जिसको हम बोलते हैं वो आता है स्प्लिंटर। फिशर का मतलब दरार के लिए आता है, या ब्रेक इनटू फिशर्स या फाइन क्रैक, छोटे छोटे क्रैक हो जाते हैं उनको भी फिशर बोलते हैं। अप इन आर्म, ये बहुत अच्छा फ्रेज है, ध्यान रखना। बी टू एंग्री या टू बी एंग्री, सॉरी, टू बी एंग्री या रिविलियन या एजिटेटेड, ठीक है, ये काफ़ी बार रिपीटेड है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, एक्विजिशन का मतलब किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, अधिग्रहण करना। एन एबिलिटी डेट हैज़ बीन एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना, बाय ट्रेनिंग, कोई एबिलिटी ट्रेनिंग के द्वारा प्राप्त की है, कैसी भी जो एक्विजिशन ले लो वो आपका अधिग्रहण होता है, प्राप्त करना। सीज का मतलब घेराबंदी करने से है। ब्लीगर जिसको बोल सकते हैं, बिशीज भी बोल सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है बिशीज, मैंने काफ़ी बार देखा है, ठीक है, तो याद कर लेना आप। बेडरॉक का मतलब प्रिंसिपल होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत जिसको बोलते हैं। सब्सिस्टेंस का मतलब जीविका, एंड मिनिमल रिसोर्सेज फॉर सब्सिस्टेंसिंग, एंड जीविका जीने के लिए मिनिमम सोर्स होते हैं, मीन्स ऑफ सर्वाइविंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 11 वर्ड थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, अगर अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो शेयर भी कर देना, ठीक है। बाकी तो ठीक ही है जो भी है। अब चलते हैं हम वोकैबुलरी पे। अभी एमटीएस के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ठीक है, एमटीएस से शुरू करूँगा, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल, इस तरह से लेके चलूँगा। देखिए, हमें सिनोनिम फाइंड करना है, तो एथलीट्स इंजरी, जो एथलीट की जो इंजरी है, चोट है, वॉज डिफीट फॉर द टीम्स चांसेस, कि वो डिफीट हो सकते हैं, ऐसे चांस बन सकते हैं, जबकि चांस पहले किसके थे, विनिंग के, विनिंग द चैम्पियनशिप, चैम्पियनशिप जीतने के चांस डिफीट में कन्वर्ट हो सकते हैं।
तो जो डिफीट है, वैसे तो नॉर्मल शब्द है, आपको पता ही है डिफीट का मतलब हारना होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है ये देखना है आपको। प्रोग्रेशन का मतलब तरक्की होता है, एडवांस जिसको बोल सकते हैं, एडवांसमेंट बोल दो। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है एक कोई चीज़ खोज करना, महत्वपूर्ण खोज करना, या इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जिसको हम बोलते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी या प्रेशर के अंदर होना, ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डिफीट का सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या इससे भी ज़्यादा कोई अप्रोप्रिएट या एकदम क्लियर वे में जो एक्सप्रेस करे मीनिंग डिफीट का, वो हो सकता है, ठीक है। तो देख लें क्या है सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है झटका, ठीक है। तो देखिए एथलीट इंजरी वॉज, एथलीट की जो इंजरी है वो झटका है टीम के लिए, किस टीम के लिए, जो जीतने वाली है किसी चैंपियनशिप को जीतने के जो चांस है उसको बहुत बड़ा क्या है झटका, तो यानी सेटबैक ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें ये सीखने को मिला कि ऐसे जो रिलेट करने वाला ऑप्शन आ जाए तो टिक नहीं करना डायरेक्टली, और भी पढ़ लेना है, जो ज़्यादा रिलेट करे, ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो उसको ही टिक करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आया। अब आगे देख लेते हैं डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बिल्कुल अलग, यूनिक जिसको बोलते हैं, या फिर, ठीक है। मिरर का मतलब दर्पण होता है, देखना, हम शक्ल बनाना, वो सब, लेकिन वर्ब के फॉर्म में है तो एक जैसा बनाना, एक जैसा करना, ठीक है। डिग्निफाइड का मतलब तो गौरवशाली, और ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय, जो ज़्यादा ड्रामा करे। मीडियोकर का मतलब था बिलो द एवरेज, या हाँ बिलो द एवरेज ही लिखो। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा हो सकता है, केवल और केवल यहाँ पे जो है वो सेकंड ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, डिस्टिंग्विश, ठीक है। गौरवशाली जो अलग हो, बहुत ही अलग हो, डिफरेंट हो, और डिस्टिंग्विश यानी दोनों सेंस क्या कर रहे हैं मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेकंड है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है ओबियस। ओबियस का मतलब होता है एकदम क्लियर, स्पष्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ल्यूसिड बोल सकते हैं। तो क्लियर देखो पहला ही ऑप्शन आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं मर्की। मर्की का मतलब होता है ग्लूमी, थोड़ा उदास टाइप से। एम्बिगुअस, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा मीनिंग निकले, यानी कि अस्पष्ट इसको बोल सकते हैं। अपेक का मतलब ये भी अस्पष्ट होता है जहाँ क्लियर विजिबल ना हो, ठीक है, और दिखाई ना दे, उसे बोलते हैं अपेक। डिटरमाइंड का मतलब होता है निश्चित, पहले से ही तय किया हुआ, तय किया हुआ। तो फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फेमस का मतलब वेल नॉन, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। डिसिसिव का मतलब जो निर्णायक हो, जिसे निर्णय लिया जा सके। एलिवेट का मतलब होता है रेज करना, उठाना किसी भी चीज़ को, ठीक है, पदोन्नति करना, ये सब। सिनिकल का मतलब सनकी टाइप का व्यक्ति। हाँ, इसमें तो ऑप्शन रह गया कि डिटरमाइंड का मतलब जो तय किया हुआ हो पहले से ही, या तय कर सके, ठीक है। तो कौन सा थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सिनिकल का मीनिंग क्या होता है, सिनिकल का मीनिंग होता है सनकी टाइप से, ठीक है, स्वार्थी जिसको बोल सकते हैं, संकीर्ण माइंड वाला भी बोल सकते हैं। प्रोलिफिक का मतलब होता है जो बढ़ा के कहे, या उपजाऊ सेंस में भी आता है, ठीक है। तो सिनिकल स्वार्थी, उपजाऊ को कोई लेना देना नहीं है। ओबीस का मतलब मोटा हो जाता है ना कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा, उसे ओबिसिटी ही हो जाती है, उसे ओबीस कहते हैं। ट्रस्टिंग मतलब बिलीव होता है, पता ही है। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जिसे
आशा ही ना हो, ठीक है, कुछ अच्छा होने की आशा ना हो, तो वो कैसे हो जाएगा, सिनिकल माइंड का हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको तय करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट है, वही आंसर देना है। ज़रूरी नहीं है सारे वर्ड आपको याद ही हों, तो क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन इतनी वोकैब हाई कर लो कि कम से कम 2 या 3 शब्द तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो बस करना है कि आपको वीडियो से कर दीजिए लाइक शेयर, फिर हम एडिटोरियल पर चलते हैं, ठीक है। चलिए एडिटोरियल देख लेते हैं भाई। देखो, फार्मिंग कंसेंसस यानी कि कृषि सहमति, ठीक है, कृषि सहमति, एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेंटर मस्ट एड्रेस, सेंटर गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए ग्रीवेंसेस का मतलब कंप्लेंट या शिकायत ऑफ फार्मर्स यानी किसानों की, थ्रू टॉक यानी टॉक के जरिए, बातचीत के जरिए किसानों की जो समस्या हैं उनका समाधान करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, सेंटेंस को मैं हाईलाइट करता हूँ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फार्मर्स फ्रॉम पंजाब यानी कि जो किसान है ना, कहाँ के, पंजाब के या पंजाब से किसान, इन देयर थाउजेंड, वो किस में है, थाउजेंड की संख्या में, हज़ारों की संख्या में है। अब चूंकि ये फार्मर सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल है, तो वर्ब तो प्लूरल आनी है। ये देखिए ये वाली, ठीक है, यानी फार्मर्स जो पंजाब से हैं, इन देयर थाउजेंड, उनका जो ग्रुप है या जैसे भी लोग हैं वो थाउजेंड्स में, हज़ारों की संख्या में है। अब चूंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है। तो यानी कि जो फार्मर्स की जो वर्ब है वो आपकी हैव है। अब चूंकि ये परफेक्ट में बना हुआ टेंस, तो B3 आगे देखो, ये वाली असेंबल्ड, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। एट 3 पॉइंट्स अलोंग द बॉर्डर विद हरियाणा, यानी कि वो 3 जगह, एट 3 पॉइंट्स, वो 3 जगह, 3 पॉइंट पर हैं, बॉर्डर कौन से, हरियाणा के बॉर्डर पे 3 जगह हैं बटे हुए या इकट्ठे हुए, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। असेंबल्ड का मतलब इकट्ठा होना। आगे देखिए दूसरा क्लॉज, वेयर दे हैव बीन स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब रोका गया है। अब वेयर मतलब जहां, दे हैव बीन स्टॉप्ड, उनको रोका गया, ये पैसिव में बना हुआ है, ध्यान देना। फ्रॉम मार्चिंग टू दिल्ली, कि वो मार्च करने से, दिल्ली की ओर मार्च करने, प्रोटेस्ट करते करते यानी मार्च करते करते वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो उनको रोक दिया गया है, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली, की मार्च दिल्ली की तरफ ना करें, इसलिए उन्हें पुलिस के माध्यम से रोक दिया गया है, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूँगा, यहाँ से देखिए कि जो पंजाब के किसान हैं ना, हज़ारों की संख्या में हैं, वो असेंबल्ड हुए हैं हरियाणा बॉर्डर पे 3 जगह, जहां उनको रोक दिया गया है मार्च करने से दिल्ली की तरफ, यानी दिल्ली की तरफ मार्च करने से या दिल्ली की तरफ जाने से रोक दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस ओवर हो गया। अच्छा, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, द प्रोटेस्टर यानी प्रदर्शनकारी जो हैं, प्रोटेस्ट करने वाले जो हैं, ठीक है, आर डिमांडिंग, कॉन्टेंस में बना हुआ है कि प्रोटेस्टर यानी प्रदर्शनकारी डिमांड कर रहे हैं लीगल गारंटी एमएसपी क्रॉप, की कानूनी गारंटी होनी चाहिए, एमएसपी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो होता है उसके लिए बोला जाता है, फॉर क्रॉप, यानी क्रॉप के लिए एक फिक्स कर देना चाहिए कि इतना एमएसपी मिलेगा ही मिलेगा, इतनी कॉस्ट लगेगी, इससे कम में नहीं खरीदा जा सकता, ये डिमांड कर रहे हैं। और क्या डिमांड कर रहे हैं, डेट वेवर यानी कि कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, किसानों पे बहुत सारा कर्ज है तो उसकी माफ़ी की बात कर रहे हैं। कैंसिलेशन यानी कि निरस्त करना ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय जो एग्रीमेंट है उसको निरस्त करने की बात कर रहे हैं। इम्पैक्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो इम्पैक्ट डालता है, असर डालता है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। और अ मिनिमम पेंशन ऑफ 5000 रुपी फॉर फार्मर्स, और एक मिनिमम पेंशन मिलना चाहिए किसानों के लिए 5000 रुपये की। एंड एग्रीकल्चर लेबर, और जो एग्रीकल्चर के लेबर करता है या काम करता है उसको भी 5000 रुपये की पेंशन मिलना चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो ये सीन है, तो ये डिमांड की जा रही, तो सरकार इसको मानने के लिए राजी नहीं है। आगे देखिए, सम ऑफ दीज डिमांड्स, की ये वाली जो डिमांड है ना, बर रेज्ड का मतलब उठाई गई हैं ड्यूरिंग देयर अर्लियर प्रोटेस्ट, कि ये वाली जो है ना डिमांड
पहले भी उठाई गई हैं, पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, ठीक है, तो 2021-22 में उसमें भी उठाई गई। विच वॉज कॉल ऑफ, विच मतलब जो, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है, पास्ट में है यानी कि कॉल्ड ऑफ हो गया, पैसिव में बना हुआ स्ट्रक्चर है कि कैंसिल कर दिया गया आफ्टर बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट, कि बीजेपी के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाई जा रही है, विड्रू मतलब निकाल लेना, 3 कंट्रोवर्शियल लॉ, कि जो विड्रू कर लिए, निकाल लिए गए 3 कंट्रोवर्शियल लॉ, नियम बने जो हुए थे कृषि के, वो निकाल लिए गए। डेट हैड शॉर्ट, जिसकी जो डिमांड थी टू रिफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर, डेट लॉ मतलब कानून, कानून जो थे हैड शॉर्ट, वो चाहते थे कि टू रिफॉर्म सुधारा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन कंट्रोवर्शियल लॉ लाने से थोड़ी सुधर जाएंगे, है ना। क्लियर इतना पॉइंट, आई होप सो एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या बोला इन्होंने, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। द प्रोटेस्ट नाउ इज स्पेयर हेड, प्रोटेस्ट जो है, ठीक है, उसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है, SKM, बाय द SKM नॉन पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल नहीं है, एंड स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ बॉडी डेट हैड लेड द अर्लियर प्रोटेस्ट। स्प्लिंटर का मतलब टूटी हुई ग्रुप जो है ना, जगह जगह ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जैसे उन्होंने आगे लीड किया था पिछली बार 2021-22 में, वैसे अभी भी क्या हो रहा है, लीड कर रहे हैं। लेकिन मेन जो उनके लीडर हैं, ठीक है, वो कौन है, आपके SKM से हैं, ठीक है, SKM। अब यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ तक सेंटेंस ले लेता हूँ। द स्प्लिट सिग्निफाई फिशर, जो दरार आई हुई है, टूट हुई है, इन द इंटरेस्ट ग्रुप, जो इंटरेस्टेड लोग थे मार्च करने में या अपनी बात रखने में, अक्रॉस हरियाणा, हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ, एंड पश्चिमी यूपी की तरफ, ठीक है, एंड राजस्थान, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्प्लिट हो गए हैं, वो दरार आ गई है, मतलब अलग अलग ग्रुप में बटे हुए लोग हैं, लेकिन डिमांड लगभग एक ही है, नेतृत्व करने में थोड़ी सी कमी है, अभी कहने का मतलब ये है। आगे देखिए, देयर आर एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 3 अदर स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट गैदरिंग स्ट्रेंथ, कि कम से कम 3 और स्ट्रैंड्स है, स्ट्रैंड्स का मतलब होता है वैसे तो धागा होता है, ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ब्रश होता है हमारा टूथब्रश, क्या होता है, टूथब्रश, समझने की कोशिश करना स्ट्रैंड की क्या मतलब होता है। अब ये टूथब्रश है, इसमें बहुत सारे ब्रश हैं, अब मैं ब्रश की बात करूं तो इसमें एक ब्रश के लिए, एक जो ब्रश है ना उसके लिए हम बोलेंगे स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे, स्ट्रैंड, ठीक है, वो वाली बात हो रही है। अब ये क्या कहना चाहे सुनिए, देखिए, देर आर एटलीस्ट 3, कम से कम 3 अदर स्टैंड्स प्रोटेस्ट गैदरिंग, की 3 जो ग्रुप हैं ना दूसरे वाले, वो स्ट्रेंथ मतलब ताकत पकड़ रहे हैं, मतलब जोर पर आ रहे हैं, तेजी पकड़ रहे हैं। क्लियर। फार्मर्स इन वेस्टर्न यूपी, अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, उसके जो फार्मर हैं अफेक्टेड बाय द जेवर एयरपोर्ट, उन पे असर पड़ा है जेवर एयरपोर्ट से, क्योंकि जेवर में एयरपोर्ट बनना है। प्रोजेक्ट एंड यमुना, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करूं, और यमुना एक्सप्रेस वे जो प्रोजेक्ट है, आर अप इन आर्म, इसकी वजह से लोगों में, वहाँ के किसानों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसके किसानों में अप इन आर्म हुआ है, यानी कि एजिटेट हो गए, गुस्सा हो गए, भड़क गए हैं। क्या हो गए, भड़क गए। एक तो जेवर वाला एयरपोर्ट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, यमुना एक्सप्रेस वे ये भी पूरे उत्तर प्रदेश में ही आ रहा है, तो खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं उससे भड़के हुए हैं, अप इन द आर्म, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला है, इन हरियाणा सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत में फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन फॉर पावर केबल, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा के जो सोनीपत है वहाँ के फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लैंड एक्विजिशन, की उनकी जो लैंड है उसका अधिग्रहण किया गया, लिया गया फॉर पावर केबल के लिए, उसका क्या कर रहे हैं किसान, विरोध कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, कि उनकी ज़मीन ले ली गई बिजली के लिए, बिजली की जो केबल पड़ेगी उसके लिए। आगे देखिए, ओरिजिनल SKM एंड सेवरल ट्रेड यूनियन, बहुत सारे ट्रेड यूनियन जो हैं, हैव कॉल्ड, सब्जेक्ट दो हैं ध्यान देना, एक ये वाला एंड यूनियन से, देखिए, हैव कॉल्ड आ
फॉर नेशनल रूरल एंड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक ऑन February 16। उन्होंने कॉल्ड फॉर का डिमांड की है नेशनल रूरल की जो ग्रामीण क्षेत्र है नेशनल लेवल पे, एंड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, और जो इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या होनी चाहिए, स्ट्राइक होनी चाहिए ऑन February 16 यानी कि कल। क्लियर? यहाँ देखिए कि स्ट्राइक होनी चाहिए, स्ट्राइक मतलब हड़ताल 16 फरवरी को, विद ओवरलैपिंग द एडिशनल डिमांड दैट इंक्लूड द रिपील ऑफ 4 लेबर कोड। ठीक है, यहाँ देखिए विद, दोबारा से मैंने कर रहा हूँ उसे, विद ओवरलैपिंग मतलब किसी चीज़ को दोबारा से आना, एंड एडिशनल डिमांड की दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि डेट इंक्लूड शामिल किया जाना चाहिए, रिपील का मतलब कैंसिल करना, ऑफ 4 लेबर कोड कि 4 जो लेबर कोड बने हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो कई सारे मुद्दे हैं बने हुए हैं अभी किसानों के। क्लियर? तो अच्छी बात है, किसानों की इनकम तभी बढ़ पाएगी। गवर्नमेंट हैज़ ओपन टॉक यानी कि वो खुली तौर पे बात करेगी विद पंजाब फार्मर्स, पंजाब के किसानों से, बट अ लीगल गारंटी ऑफ MSP अपीयर्स अनलाइकली, लेकिन लीगल गारंटी की बात जो कर रहे हैं अपीयर वो दिखाई देती है अनलाइकली, असंभव। कैसी दिखाई देती है? अनलाइकली। ठीक है, लीगल गारंटी ऑफ MSP, ध्यान देना लीगल गारंटी ये आपका सब्जेक्ट है, किसके लिए? अपीयर्स के लिए। ठीक है, ये प्रेजेंट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है द पुलिस इन हरियाणा एंड दिल्ली, पुलिस जो है दिल्ली के अंदर, अब हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, हैव स्टॉप्ड, रोक दिया है, द फार्मर के लिए रोक दिया गया, मोर देन 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, कि फार्मर्स के लिए दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है, एज दे आर रेजोल्यूट, क्योंकि वो दृढ़ संकल्पी हैं, डेट द फार्मर्स विल नॉट बी अलाउड टू नियर द बॉर्डर ऑफ नेशनल कैपिटल, कि नेशनल कैपिटल के तरफ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि वो फार्मर उधर आ जाएं, पास में आए। ठीक है, नेशनल यानी दिल्ली के जितना भी बॉर्डर है उसके आसपास भी नहीं आना चाहिए, इतना दृढ़ संकल्पित है सेंट्रल गवर्नमेंट। वेयर, जहाँ दे हैड लेड सीज 2021-22 कि जहाँ पर देखिए हैड लिखा हुआ पास्ट परफेक्ट में, हैड लेड सीज की घेराबंदी कर दी थी, इन्हीं दे का मतलब ये किसान, कहाँ गए फार्मर। ठीक है, ये फार्मर है पंजाब के, ठीक, उत्तर प्रदेश के, इन सब हरियाणा के, इन सब किसानों ने क्या किया, घेराबंदी करी थी। हैड सीज का मतलब सीज या सीज बातें की है, घेराबंदी करना 2021-22 में किसानों ने घेराबंदी कर दी थी। क्लियर? अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। तो इसीलिए सरकार चाह रही है कि दिल्ली की तरफ ना आ पाएँ ये लोग। ठीक है, अगर दिल्ली की तरफ फिर से आए तो फिर से झंझट होगा। आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है, द MSP बेस्ड प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, सरकार जो खरीदती है ना उसको लिए बोलते हैं। द MSP बेस्ड प्रोक्योरमेंट बाय FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो किसानों की फसल होती है उसे खरीदता है, हैज़ बीन बेडरॉक, उसका एक बेसिक, बेडरॉक का मतलब होता है बेसिक सिद्धांत होता है, ऑफ फूड सिक्योरिटी, कि जो खरीदती है वो फूड सिक्योरिटी जो कानून बना हुआ है हर व्यक्ति के लिए अनाज होना चाहिए, खाना होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए खरीदती है। बट द केस फॉर इट्स रिफॉर्म इज स्ट्रॉन्ग, बट द केस फॉर इट्स रिफॉर्म, जो केस है, ठीक है, रिफॉर्म के लिए वो स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग। इसीलिए अब मैं इसे एक बार और क्लियर करता हूँ तो क्लियर होगा। देखिए ये कहना क्या चाहता है कि FCI खरीद करता है, प्रोक्योरमेंट करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, बट द केस फॉर इट्स रिफॉर्म स्ट्रॉन्ग। तो इनका जो कहावत है वो ये कहना चाह रहे हैं सरकार कि अगर फूड सिक्योरिटी आ गया, ठीक है, तो उतने पे उसे खरीदना ही पड़ेगा, तो इस पर बर्डन ज़्यादा आ जाएगा सरकार पे। क्या आ जाएगा? बर्डन यानी कि बोझ। सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन हैव बेनिफिटेड फ्रॉम MSP स्कीम, कि सरप्लस ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूसर जो हैं अगर होंगे किसके? ग्रेन के, अनाज के, हैव बेनिफिटेड, उनको क्या होगा? बेनिफिट होगा फ्रॉम द MSP स्कीम, MSP स्कीम से उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट द स्कीम बाई पासेस सब्सिस्टेंस फार्मर इन द पुअर रीजन, लेकिन जो स्कीम है, ये जो MSP वाली जो स्कीम है
वो एक सब्सिस्टेंस, एक मिनिमम बेज है उनको कमाने का या जीविका चलाने का। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीविका, सर्वाइव करने का फार्मर के लिए। जो पुअर क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है, जो ज़्यादा गरीब क्षेत्र है तो वो अलग दरकिनार हो जाएंगे, बाईपासिस का मतलब हट जाएंगे। क्यों इस स्कीम से क्यों हट जाएंगे? क्योंकि जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है तो बहुत कम है, तो उनको तो विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है इससे। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ है। आगे देखिए क्या कहना चाहते हैं अगले सेंटेंस में। देखिए यहाँ तक सेंटेंस है, इन्होंने बोला है, पहले लेता हूँ कि देश अनइवन जियोग्राफिकल स्प्रेड, कि अनइवन का मतलब है कि एक जैसा नहीं है पूरे देश के अंदर, कहीं ज़्यादा ग्रीन पैदा होता है, कहीं कम पैदा होता है। तो ये सिचुएशन है, या हर जगह ज़्यादा हो या हर जगह क्या हो, पैदावार कम हो, तो वो एक जैसा होता है। ठीक है, देख क्या बोला है, अनइवन जियोग्राफिकल स्प्रेड। पेन में कुछ दिक्कत है, यहाँ से देखें आप, दिस अनइवन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, की जो अनइवन तरीके से, मतलब विषम ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, यानी क्षेत्र जो फैला हुआ है ना खेती का, वो अलग अलग है, कहीं ज़्यादा पैदावार होती है, कहीं कम पैदावार होती है, वो चीज़ कहना चाह रहा है। और प्रोक्योरमेंट, तो इसी वजह से प्रोक्योरमेंट भी अलग अलग तरीके से होती है। हैज़ आल्सो लेड, इसने कर दिया, लेड का मतलब लीड अनसस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस। अनसस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस, ये अभ्यास हो रहा है या खेती हो रही है इन सम एरियाज, यानी खेती क्या है, अनइवन ज्योग्राफिकल, यानी कि जो क्षेत्र है वो अलग अलग क्षेत्र हैं, तो कहीं कम पैदावार हो रही है, कहीं ज़्यादा पैदावार हो रही है, इसीलिए जो खरीद जो हो रही है वो कहीं अनसस्टेनेबल है, एक जैसी नहीं है, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस हो गई है इन सम एरियाज, यानी कहीं ज़्यादा खरीदारी होती है, कहीं कम होती है। वाइल फार्मर्स इन अदर रीजन्स, अगर मैं अदर रीजन्स की फार्मर की बात करूँ, दूसरे रीजन की, दूसरे क्षेत्र की, ऑफ द कंट्री, यानी देश के दूसरे क्षेत्र की, आर, ये फार्मर से ये सब्जेक्ट है, ये आर आपकी वर्ब है, ऑलवेज ऑन द एज ऑफ पेनोरी। तो इससे होगा क्या, अगर ऐसा कर भी देते हैं एमएसपी वाली बात, तो जो दूसरे क्षेत्र के किसान हैं जहाँ पे पैदावार कम होती है, तो वो तो गरीब के गरीब बने रहेंगे, उनमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं। यानी कि एक ऐसा कानून बन जाएगा जो कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, कुछ किसानों को फ़ायदा करेगा, कुछ को नहीं करेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इनको तो फ़ायदा हो जाएगा, और क्षेत्र के किसानों को फ़ायदा नहीं होता इतना, तो उनको फ़ायदा नहीं है। क्लियर? ये सरकार की क्या दलील है। ऑल दिस कॉल, ये कॉल फॉर, ये जो डिमांड है ना, आर रिवैम्पिंग, रिवैम्प का मतलब ठीक करना, ऑफ द पब्लिक सपोर्ट फॉर फार्मिंग विच इज़ इसेंशियल फॉर रीजन्स एंड इंक्लूडिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी, कि जो जितनी भी जो डिमांड है, रिवैम्पिंग मतलब बदलाव कर रही है, ठीक कर रही है, रिपब्लिक सपोर्ट के लिए, फॉर फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग वाली चीज़ों के लिए, विच इज़ इसेंशियल, जो ज़रूरी भी है, फॉर रीजन्स, जिसके कारण इंक्लूड है देश, नेशनल फूड सिक्योरिटी। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश की। ऑल दीज कॉल फॉर में जो डिमांड है रिवैम्पिंग में सुधार के लिए, पब्लिक सपोर्ट फॉर फार्मिंग, यानी जितनी भी पब्लिक है वो सपोर्ट करती है फार्मिंग के लिए, कि फार्मिंग का क्या होना चाहिए, रिवैम्पिंग होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ये सबकी क्या डिमांड है। विच इज़ इसेंशियल, जो ज़रूरी भी है, फॉर रीजन्स, जिसके कारण क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्लूडिंग फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी है अपने देश में, ठीक है, सबको खाना मिलेगा। तो ऐसा अगर बिल है तो उसके लिए तो अनाज भी तो पैदा होना चाहिए, जब अनाज पैदा होना चाहिए तो जाहिर सी बात है सबके लिए अनाज पैदा होगा, तो जो किसान पैदा कर रहा है उसके बाद ध्यान रखा जाएगा, इसलिए नियम भी ज़रूरी है एमएसपी वाले। दिस कैन बी अचीव्ड, ये प्राप्त किया जा सकता है बेटर थ्रू वाइड पॉलिटिकल कंसल्टेशन, कि बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल कंसल्टेशन होना चाहिए, तब इसको बेटर तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एंड बाय एनकरेजिंग, और प्रोत्साहन करना चाहिए, द बेनिफिशियरीज, जो इनको फ़ायदा होने वाला है वो लोग, ऑफ द करंट सिस्टम ऑफ टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन, कि ऐसे इसका एनकरेज करना चाहिए कि बेनिफिशियरी जितने भी हैं, जो किसान हैं, ठीक है, करंट सिस्टम टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन, कि हमारे यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाई, अलग अलग तरीके से अनाज पैदा होता है, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए जितने भी बेनिफिशियरी लोग हैं, ठीक है, यानी कि किसान लोग, और उनका प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ ही जगह पैदावार ज़्यादा हो रही है तो उनको फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द पॉलिटिकल अंडरटोन,
ऑफ द प्रोटेस्ट ऑन द ईव ऑफ द लोकसभा इलेक्शन आल्सो कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। कि पॉलिटिकल अंडरटोन की बात करूं या पॉलिटिकल जो रवैया है उसकी बात करूं ऑफ द प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन का, ऑन द ईव ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, की अभी लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है, आल्सो कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। अगर हम पॉलिटिकल तौर पे भी देखें तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी कि ओवरलोड का मतलब नज़रअंदाज करना, यानी कि पॉलिटिकल तौर पे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई पार्टी जो है इसका एडवांटेज ले सकती है, ठीक है। द फार्म सेक्टर नीड्स अ न्यू मॉडल फॉर पब्लिक सपोर्ट। कि फार्म सेक्टर जो है, ध्यान देना, फार्म सेक्टर उसके ज़रूरत है न्यू मॉडल पब्लिक सपोर्ट, ठीक है। ये सिंपल भाषा में क्या कहना चाह रहा है कि जो फार्म सेक्टर है उसको ज़रूरत है एक न्यू मॉडल की, जिसमें पब्लिक क्या करे, उसे सपोर्ट करे। एक ऐसा मॉडल आना चाहिए जिसके पब्लिक सपोर्ट करे। क्लियर। आगे देखते हैं, छोटा सा सेंटेंस है, इन्होंने क्या बोला है, इट कैन नॉट बी लेफ्ट, इसे छोड़ा नहीं जा सकता टू द मर्सी ऑफ द मार्केट, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते कि मार्केट के भरोसे हो, ठीक है। किसानों के पास छोड़ दिया मार्केट के भरोसे हो तो कभी मंदी आ गई तो किसान तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। द गवर्नमेंट शुड लीड द एफर्ट टू क्रिएट अ नेशनल कंसेंसस ऑन दिस क्वेश्चन। कि गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट का मतलब कोशिशें होती हैं, ताकि क्रिएट किया जा सके नेशनल कंसेंसस, यानी कि नेशनल लेवल पे सर्वसम्मति हो सके ऑन दिस क्वेश्चन, इस वाले मुद्दे पर या इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने पूरा एडिटोरियल एंजॉय किया होगा, और इसकी बुक ऐप कैसी लगी, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जाइए पीडीएफ लीजिए और एंजॉय कीजिए, पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।